हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 14 तक। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 13 तक करा दिए हैं, जो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऐसी ट्रिकों के बारे में बताया है जिनके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बूस्ट होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के प्रश्नों की ओर और देखेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से हमें कैसी अप्रोच को अपनाना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए 5 6 5 इज डिवाइडेड बाई 1001। इससे हमें इसको डिवाइड करना है और आंसर हमारा क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो भागफल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसका जब भी हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल निकल के आने वाला है 5 6 5। ये हमारा भागफल निकल के आएगा, क्योंकि जो सेम संख्या होती है अगर वो संख्या दो बार रिपीटेशन में आ जाए तो उसका जो भागफल निकल के आएगा वो 5 6 5 आएगा। जैसे कि एक संख्या मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 56 और यहाँ पे लिखा हुआ है 56। इसको डिवाइड करना है किससे, 101 से। इसको हमें 108 से डिवाइड करना है, तो हमारा जो भी भागफल निकल के आएगा वो क्या आएगा, वहाँ पे इसका एक संख्या निकल के आएगी, यानी 56 हमारा निकल के आने वाला है। ऐसी भी कौन संख्या ले लो, यहाँ पे ये तीन संख्या है, तीन संख्या का ले लो यहाँ पे। जैसे कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 8 7, 7 8 7, और हमें भाग किससे देना है, भाग देना है हमें 1001 से। तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, हमारा जो भी आंसर निकलेगा वो तीन संख्याओं से निकलेगा। तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, यहाँ पे हमारा ए निकल के आने वाला है। ऐसे भी और भी ले लो, कोई भी संख्या ले लो। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 7 8 इसको मुझे करना है किससे डिवाइडेड, 101 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 7 8 7 इसको करना है मुझे 1001 से डिवाइड। तो इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, इसका तो आंसर निकलेगा मेरा क्या, इसका आंसर निकलेगा मेरा 78। और इसका आंसर क्या निकलने वाला है, इसका आंसर निकलेगा मेरा 7 8 7। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। जब भी आपको सेम संख्या दिखें, दो बार सेम संख्या दिखें और उसका भाग 101 से हो रहा है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो शुरुआत की संख्या आएगी। ठीक है, और तीन बार सेम संख्या देखे 7 8 7 यानी कि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के रूप में देखे, और उसका भाग देना है 1001 से, तो हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, हमारा आंसर शुरुआत की ये संख्या निकल के आने वाली। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे एक संख्या देने वाली, इसको करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 8 7 7 8 7 और डिवाइडेड बाई 1001। तो डायरेक्ट ही आंसर देंगे। आंसर क्या निकल के आने वाला है, 7 8 7 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है फाइंड 999 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, 963, उसके बाद जो कैरी आएगा 6, उस तरीके से करना है, नहीं उस तरीके से नहीं करना है। देखिए, जब भी किसी भी संख्या में 999 लिखा है, उस पर किसी भी संख्या का हमें क्या मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आएगा मेरा 63 को लिख देंगे ऐसे। कैसे लिख देंगे, ऐसे हम 63 लिख देंगे। अब बचा होगा जो मेरे पास ये दो 9 है ना, इन दो 9 को मैं बीच में लिख दूंगा और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार और समझिए। देखिए 9 9 9 9, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए एक बार इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक संख्या में, तो 9 अपन कितना हो जाएगा 45, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब मेरे पास कितनी संख्या बच गई, 9, तीन संख्या बची है। इन तीन संख्याओं क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे बीच में, है ना, इधर बीच में लिख देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई भी संख्या में जो 999 सेम संख्या हो ऐसा लिखा हो तो इस तरीके से करना आपके लिए बेहद ही आसान रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 9 कितना होता है, 9 होता है 45, और बीच में कितनी संख्या लिखी है, बीच में लिखी है 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे बीच में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम सेम वही रिपीट हो गया, 9 45। ठीक है, और बीच में दो बार लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा स्क्वायर ऑफ 256। ठीक है, 256 का हमें क्या करना है, 256 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, शॉर्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, चलिए
इसका हमें निकालना स्क्वायर, तो निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट संख्या लिखिए, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 2 संख्या, इन संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। इतना हमारे सामने हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले 6 का निकाला था, उसके बाद 25 का निकाला था, तो 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 में, ठीक है। तो कितना आएगा, 25 छक्का कितना होता है 150, और 150 इंटू 2 कितना होता है 300, ठीक है। तो 300 कहाँ लिखेंगे, इस संख्या को छोड़कर लिखेंगे, 300 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 300 लिख दिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 का 6 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 और 2 5 हो गए, यहाँ पे 6 आ गया। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा 256 का क्या निकल के आ गया, 256 का स्क्वायर निकल के हमारे सामने आ गया, ठीक है। कोई भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्यूब निकालना है, मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया है। इन प्रश्नों का बार बार लाने का उद्देश्य यही होता है कि आप भूलें ना। इन प्रश्नों का यही उद्देश्य है कि आप बार बार मतलब करते रहें इन चीज़ों को, ताकि आप इन चीज़ों को भूलें ना। अब मैंने आज की वीडियोस में फिर आपको ये सवाल लेके आया हूँ, इससे 2 क्लास पहले मैं इस सवाल को लेके आया था, उससे भी 2 क्लास पहले लेके आया था। तो समस्या बस यही है, समस्या क्या है, समस्या बस यही है कि इन प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप ऐसे प्रश्न कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ट्रिक सिर्फ रटने का माध्यम नहीं होता है, ट्रिक को आपने एक बार रट लिया तो आई होप फिर आप उन प्रश्नों को कभी कर नहीं पाएंगे ना। ट्रिक को रटने की जरूरत नहीं होती है, ट्रिक को समझने की आवश्यकता होती है। एक बार उसको आप समझ लेंगे और रोज उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। बस उनको रिवीजन करना पड़ेगा आपको हर वक्त, ठीक है। ठीक है, और यही हमारी सीरीज का उद्देश्य है कि इन सवालों को हम बार बार लाते हैं अपनी अगली वीडियोस में, ताकि इन प्रश्नों को आप भूलें ना। और जो रेगुलर व्यक्ति देखता है तो ऐसे व्यक्तियों की कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होगी, ठीक है। और जो व्यक्ति सिर्फ ट्रिकों को देखकर वैसे याद करके रख लेते हैं कि हाँ मुझे कोई भी संख्या का स्क्वायर ऐसे निकालना है, किसी भी संख्या का क्यूब ऐसे निकालना है, और 2 महीने पहले वो देखा था मैंने ट्रिक के बारे में, लेकिन जब उनको करने के लिए होता है ना तो वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ फिर उनको वही समय लगता है, काफ़ी समय लगता है ना। और वही कोई व्यक्ति रोज कर रहा है, रोज ही उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी अप्रोच काफ़ी अलग होगी जो व्यक्ति ने उसको किताब में लिख के छोड़ दिया था, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस सवाल करते हैं। इस जो व्यक्ति ने इसके ट्रिक के बारे में देखा है तो वो व्यक्ति इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएगा। जिसने फॉर्मूला याद किया है उसको बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, है ना। चलिए हम करते हैं इसको क्यूब, ठीक है। क्यूब करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है मेरा 64। 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3 होता है, ठीक है। 4 का करेंगे स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर का क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई 7 में, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 सत्तर कितना होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आसान तरीके से करेंगे। देखिए ट्रिक के माध्यम से करेंगे, 16 सत्तर कि 7 छक कितना होता है 42, 7 छक कितना होता है 42, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 7 एकम कितना होता है 7, 742 तो आएगा नहीं, 2 का 2 लिख देंगे और 7 और 4 इसको ऐड करके लिख देंगे, 7 छक 11, ठीक है। 16 सत्तर कितना होता है, 16 सत्तर होता है 112, और 112 यहाँ पे हम लिख देंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम 16 सत्तर 112 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या है मेरे पास, दूसरा स्टेप मेरे पास एक 7 का स्क्वायर करके 4 में मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा मेरा 49, कितना आ जाएगा 49, मल्टीप्लाई किस में करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 में। तो प्रक्रिया क्या है, 9 चौको 36, कितना लिखेंगे 9 चौको 36 और 4 चौको 16, कितना आ जाएगा 16। लास्ट संख्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखा है 6 और 3 को इसमें ऐड कर देंगे 19, तो कितना आ जाएगा 49 चौके कितना होगा 196, कितना हो जाएगा 196, ठीक है। इसका दोगुना क्या होगा, इसका दोगुना होगा 2 2 4, इसका दोगुना क्या होगा 2 छक्का 12 की 2 कैरी 1, 9 18 19 की 1, 19 की 9 कैरी 1, 2 और 1 3, 392 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे लास्ट संख्या, 3 का 3 लिखेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या आ रहा 8 आएगा, 9 9 18 की 8 कैरी 1 4 1 5, ठीक है 588 हो गया। और 34 हमारा क्या कैरी का हो गया ना, इसको ऐड करेंगे 8 4 12 की 2 कैरी 1 9 9 3 12 की 2 कैरी 1 6 622, क्या निकल के आएगा 622, 622 का यहाँ लिखेंगे 2 और क्या हो जाएगा 62 हमारा हो जाएगा क्या कैरी। इसको ऐड करेंगे, इसको कितना आएगा यहाँ पे 6 3 3 और कितना ऐड करना है 62 यहाँ पे
कैरी को भी ऐड करना है। तो 6 2 8, 6 3 9 3, कितना आ जाएगा मेरा 398। 98 की लिखेंगे यहाँ पे 8, और कैरी कितना आ गया मेरा 39। उस 39 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए 9 और 4 कितना होता है 13 की 3, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगा। 6 3 9 1 10, हमारा क्या निकल के आने वाला है, हमारा निकल के आ गया 103823, यानी कि 47 का जो भी क्यू रहेगा वो इतना रहने वाला है, ठीक है। बड़ी संख्या थी, इसको आपको ऐड करने में काफ़ी समय लगा। वही छोटी संख्या होती है तो आप इसको ऐड बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होते। बस जितना समय लगेगा वो ऐड करने में लगेगा, इसके अलावा और कुछ समय लगने वाला नहीं है। और प्रैक्टिस के साथ में करेंगे इन प्रश्नों को तो काफ़ी जल्दी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे ना। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 6 डिवाइडेड बाई कितना है 37। अच्छा, इसको इसमें भाग देना है, कैसे देंगे 37 बन जाए 37, नहीं ऐसे नहीं देना है। मैंने कुछ वीडियोस के पहले आपको बताया था कि 37 का मल्टीप्लाई जब भी हम किस में करते हैं 3 में करते हैं तो हमारा कितना आता है 1 1 1 आता है, ठीक है मेरे भाई 1 1 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 666 लिखा हुआ है मेरा, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे 6 में और 1 1 1 में तोड़ेंगे, है ना। और नीचे लिखा हुआ है मेरा 37। अच्छा 37 दिया 111 होता है, तो 37 दिया कितना होता है 111, तो हमारे यहाँ कट गया, तो 6 दिया 18, आंसर क्या निकल के आ गया मेरा, आंसर निकल के आ गया मेरा 18। क्या निकल के आ गया आंसर 18। देखिए यहाँ पे और प्रश्नों को समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 8 8 8, ठीक है, और 37 से इसको करना है डिवाइड, तो कैसे करेंगे 8 को लिखेंगे यहाँ पे और 1 में इसको तोड़ लेंगे, 111 से तोड़ लेंगे, 37 से करेंगे, 37 से हम इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 8 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 8 दिया 24, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को प्रैक्टिस के माध्यम से किया जा सकता है, प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी तो इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रिकें बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिकें बहुत ज़्यादा हैं, आप कितनी भी इनको ट्रिकों को याद कर लो आप भूल ही जाएंगे, कभी ना कभी भूल ही जाएंगे। लेकिन इनको याद करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप इसको प्रैक्टिस में लाइए, जितना ज़्यादा इनको आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 7 7 7 डिवाइडेड बाई 37, कैसे करेंगे, प्रक्रिया वही है, इसको 111 में हम क्या करेंगे तोड़ लेंगे, है ना, इसको 111 में तोड़ लेंगे, 37 से काटेंगे, 37 दिया 111 और 7 दिया कितना हो जाएगा मेरा आंसर, 7 दिया मेरा 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को और देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 999, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया वही है जो मैंने आपको बताई है, इसको देखिए 111 में इसको तोड़ लेंगे और यहाँ पे लिखा होगा 37, ठीक है। अब 37 से इसको काटेंगे, 3 बार कटेगा, और 9 तिया कितना होता है, 9 तिया होता है 27, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 27 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आप सोच सकते थे कि इस तरीके से भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को, आपने इन चीज़ों को पहले देखा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और मैथ्स में प्रैक्टिस का अहम रोल रहता है। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो कैलकुलेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 100 के बेस के अनुसार, है ना। 100 का बेस कितना है, 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, कितना कम है 12 कम है, 100 से कितना कम है 100 से 8 कम है, ठीक है। तो 12 अट्ठा कितना होता है मेरे भाई, 12 अट्ठा कितना होता है, 12 अट्ठा 96 होता है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, या फिर 88 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, या फिर 92 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, सेम वही आने वाला है, कुछ भी कीजिए सेम आने वाला वही है। 88 में से 8 घटाएंगे तो 80 बचेगा, 92 में से 12 घटाएंगे तो भी 80 बचने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे हम 80 लिख देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आ गया, और इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा 80 आ गया। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा आंसर आ गया। इतना शॉर्ट तरीका भी हो सकता है मेरे भाई, है। आप समझिए तो, ट्रिकों को देखिए, तरीके बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये तो शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरुआत किया है इसका। जब कैलकुलेशन सीरीज लगातार चलती रहेगी ना तो आपको ऐसी ऐसी ट्रिकों के बारे में पता चलेगा कि मैं पहले इनको बेसिक तरीके से करता था, लेकिन अब आपने जो बताया है इनसे मेरे सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हैं, बस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इन प्रश्नों का बार बार लाना मेरे लिए बस यही उद्देश्य है कि इन चीज़ों को आप भूलें ना, ठीक है। अगर इन चीज़ों को मैंने एक क्लास में पढ़ा दिया और उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं दोबारा, तो आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे।
ठीक है। और किताब में लिखी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस समझने योग्य होती हैं इनकी प्रैक्टिस के तौर पर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ समझ में आएंगी, नहीं आपने कोई भी चीज़ कितनी बार भी पढ़ ली हो आप भूल जाएंगे। ठीक है, पेपर से आप इन चीज़ों को समझिए ना, कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना, सरकारी नौकरी की तैयारी से पहले उसको सारी विषयों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन जब वो व्यक्ति 1-2 साल नौकरी कर लेता है तो सारी चीज़ें उसको भूल जाती हैं। मैथ्स की इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक उसके पता होती हैं, लेकिन 1-2 साल उसने प्रैक्टिस नहीं की तो वो सारी शॉर्ट ट्रिकों के भूल जाता है। हिस्ट्री का अच्छा ज्ञान होता है, हिस्ट्री के विषय के बारे में भूल जाता है, ज्योग्राफी के विषय के बारे में भूल जाता है, सारी चीज़ों के विषय के बारे में भूल जाता है वो। बस कहने का मतलब यही है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा चीज़ें कंठस्थ होंगी। अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया तो आपकी चीज़ों भी आपसे दूर हो जाएंगी, आप निकल जाएंगे, फिर आपको वो दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे, दोबारा आपको फिर वहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस में लाइए इन चीज़ों को, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए 100 में से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, और यहाँ देखिए 100 से कितना कम है, 100 से 13 कम है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी कितना होता है, 26। कितना होता है मेरे भाई, 26। ठीक है, 26 लिख देंगे यहाँ पे, इसको सही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 13 दूनी कितना होता है, 13 दूनी 26 होता है। 98 में से आप 13 माइनस कीजिए या फिर 87 में से आप 2 माइनस कीजिए, तो आंसर कितने आने वाला है, आंसर हमारा दोनों तरफ से 85 ही आएगा। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 85, 26 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करने नहीं है कि पूरी तीनों संख्या का मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना होगा आपको। ठीक है, चलिए फाइंड डिफरेंस बिटवीन 254 माइनस 132, इनका डिफरेंस हमें निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4 में से 2 गया ऐसे निकालेंगे, नहीं ऐसे नहीं निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको मानेंगे 200 का बेस। किसका बेस मानेंगे, 200 का बेस। 132 से कितना ज़्यादा है, 132 से ये है कितना ज़्यादा, 68 ज़्यादा, कितना ज़्यादा, और 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से 54 ज़्यादा। तो 54 और 68 को हम ऐड कर लेंगे, 54 को और 68 को ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 8 4 12 की 2 कैरी 1, 6 6 6 5 11, 11 और 1 12, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, हमारा आंसर रहने वाला है 122। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आने वाला है, 122 हमारा निकल के आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम वही करना है, 1786 में से 1269 को माइनस करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, बेस मानेंगे हम यहाँ पे 1300 का। अब देखिए 1269 से 1300 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मेरे भाई, कितना ज़्यादा होगा हमारा ये होगा लगभग 31 ज़्यादा। कितना ज़्यादा होगा, 31 हमारा ये ज़्यादा होगा। ठीक है, अब 1300 से 1786 कितना ज़्यादा है, 13 4 17, यानी कि 486 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 486। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो 486 और 31 को करेंगे ऐड, तो कितना आएगा, 6 और 1 7, 8 3 11 की 1 कैरी 1, 4 और 1 5। हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, 517 हमारा आंसर निकल के आने वाला है। उस तरीके से नहीं करना है जो बच्चे करते हैं ना सारे तरीके से, उस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इस संख्या में 25 का क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई करना है। तो मेरी बात सुनिए, जब भी ऐसी संख्या में 25 का मल्टीप्लाई करें तो 25 को क्या करेंगे, नीचे हम करेंगे 100। 25 के नीचे क्या करेंगे, 25 के नीचे बनाएंगे 100, तो नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो कट जाएगा, 25 चौका 100 है नहीं, 4 आ जाएगा। अब 4 से ये काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 122 आ गया। 122 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 2 डबल 0। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रहा ना आसान, है ना, कितना आसान है। अब 25 अट्टे करेंगे ना तो क्या मतलब निकलने का, वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही प्रक्रिया अपनानी है। देखिए 25 चौका 100, 4 से कट गया। अब 4 से काटेंगे यहाँ पे, 4 एकम 4 बचे 14, 4 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, बचे 2, 4 7 28, कितना निकल के आने वाला है, 137। 137 और डबल 0 ये लगे हुए हैं, इसको भी लगा देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा ना, इस तरीके से आपको करना होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 591 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 599 में। कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बताया, इन दोनों को देखिए, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों हमारी ये सेम संख्या है,
तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई, 1 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन लिखेंगे दो संख्याओं में, दो संख्याओं में इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे सेम संख्या है, इसको करते हैं अगली बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई। तो 59 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 60 से, ठीक है। अब 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 नम चौगुन की 4, क्या रही 5, 6 पंचे 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। तो कितना आने वाला है 35, 40 हमारा आने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा 35, 40, 09 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान रहा। अब आपको ऐसे नहीं करना कि 9 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर ऐड करेंगे, इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में समय बहुत ही कम होता है, और जो सीमित समय के अंदर पेपर करता है उसका ही सिलेक्शन होता है ना। चलिए, इसका क्या करना है, इसका आपको आंसर मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने आपको बहुत ही बारीक तरीके से बता दिया है। अब भी ना कर पाए तो ये आपकी लापरवाही है ना। इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ऐसा कोई नहीं बताता है। बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग 14-15 क्लासेस हो चुकी हैं, और 14-15 क्लासेस में हर एक क्लास में मैंने स्क्वायर लेके आपके सामने आया हूँ, ताकि आपका जो स्क्वायर निकालने का तरीका है वो बदले और आप स्क्वायर बहुत आसान तरीके से निकाल पाएँ। और हर एक नई वीडियोज़ में मैं इन चीज़ों को लेके आता हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को भूलें ना। क्योंकि कैलकुलेशन की सीरीज़ क्या है, 1-2 या 3-4 पार्ट्स का काम नहीं है, इसको मैं लगातार लेके आऊँगा। क्योंकि जो बच्चे नए हों या जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पेपर देने वाले हैं, जब वो इन वीडियोस को देखें तो उनकी कैलकुलेशन काफ़ी बूस्ट हो। ये सीरीज़ क्या है, हमेशा आएगी, हमेशा चलती रहेगी ये सीरीज़। जो बच्चे जिससे जुड़े रहेंगे उनकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान होगी, और प्रश्नों को वो बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। अभी तो मैं आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखा रहा हूँ। इन चीज़ों के बाद मैं आपको सिखाऊंगा सवाल करना, यानी कि मैथ्स के जो सवाल हैं उनको शॉर्ट अप्रोच के साथ कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन के साथ कैसे करना है, ऑप्शन को हिट कैसे करना है। इन सब चीज़ों को इसी वीडियोस के अंदर आपको सिखाया जाएगा, है ना मेरे भाई। इसलिए कैलकुलेशन की सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ के माध्यम से मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है ना मेरे भाई। चलिए देखिए, रिजल्ट जोन एकेडमी ये हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे दी जाती है, ठीक है मेरे भाई। कंसेप्ट अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।